हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। संख्या रेखा समझते हैं, नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, अब हम सब लोग सीख लेंगे। संख्या रेखा एक रेखा है, एक लाइन है, ठीक। हमने एक लाइन खींच दिया और इस लाइन में हमने क्या किया, कहीं एक बिंदु ले लिया, कहीं भी आपने इस बिंदु को मान लो, इस बिंदु को हमने शून्य बोला। अब इस शून्य से इधर भी दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाईं बाईं समझते हो ना, ऐसे आप खड़े हो जाओ। आप कॉपी में लिखते हो, कॉपी में लिखते हैं ना तो सीधा ऐसे लिखते हो ना सामने से, तो इस हाथ के तरफ दायां और ये जो बायां हाथ है इधर है बाईं, इधर दाईं और इधर बाईं, ठीक। यानी शून्य से दाईं ओर और शून्य से बाईं ओर। क्लियर है समझ में? ठीक है। तो शून्य से जब हम लोग दाईं ओर चलेंगे तो संख्याएं धनात्मक होंगी, जोड़ वाला। धनात्मक मतलब धन वाला, धनात्मक धन वाला, जोड़ वाला। शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक, ऋण मतलब घटा, ऋण वाला, घटा वाला, घटा चिन्ह वाला संख्या होगा, राइट। हम बराबर दूरी लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक बिंदु हमने यहां दर्शा दिया, माप के जितना मर्जी आप मानो, बोले सर 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 इंच का लेंगे, तो जितना आप लोग उतना ही दूरी पर बढ़ते जाना है। तो बराबर दूरी लेकर के हम बढ़ेंगे। इसके बाद फिर इस बिंदु को ले लेते हैं, फिर ये बिंदु है ना, बराबर दूरी पर हमें लेते जाना है। इसका नाम हम 1 देंगे, 2, 3 इस तरह से, है ना। इधर अगर बढ़ेंगे बराबर दूरी लेकर के, घटा 1 इधर में घटा में होगा, है ना, फिर ये घटा 2, घटा 3, है ना। चलो इसी में दर्शा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा संख्या रेखा। ये क्या बन गया हमारा? संख्या रेखा, ठीक है। आई समझ में? तो हमने एक रेखा ले लिया, क्लियर। इस रेखा पर एक बिंदु को मान लेते हैं, उसे हम एक बिंदु ले लेते हैं, इसको, है ना, इसको हम लोग 0 बोल देते हैं। अब इस पूरे को बिंदु मत बोल देना, ये है बिंदु असल में, ये, ठीक है। इस बिंदु को दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐसे उस बिंदु को काट दिया, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये जो रेखा है, ये जो खंड है, ये इस बिंदु को दर्शा रही है। तो हमने शून्य बना दिया, ठीक। अब शून्य से जब उधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, और इन सभी के बीच की दूरी जो है वो समान है। क्या है? समान है। आई समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब हम शून्य से जब दाईं ओर चलेंगे, सॉरी बाईं ओर, किधर? बाईं ओर, लेफ्ट की ओर, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और ये -5। क्लियर? इस संख्या रेखा पर अगर हम नजर दौड़ाएं, देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, जो कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है। ये हमारे नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को मिला दिया, तो शून्य से लेकर ये सारे के सारे क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर, है कि नहीं? अब जब इन पूर्ण संख्याओं में हमने घटा वाले संख्याओं को मिला दिया, ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया, तो अब जो हमारा ये पूरा संख्याएं, ये पूरी जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इस तरह से हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी को इस संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब बारी आई परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दिखाना। परिमेय संख्या हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्न वाले संख्याएं, बटा वाला संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोगों ने इतना सीखा है। वैसे ये सारे परिमेय संख्या है, बटा वाला नहीं है। जैसे ये हमारा शून्य है, इस शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। यानी कि शून्य के नीचे में, शून्य का बटा में 1 छुपा हुआ है, तो हो क्या नहीं ये बटा वाला संख्या। 3/4, 3/4 का क्या मतलब हुआ?
बटा वाला हो गया ना, ऊपर वाला p नीचे वाला q, परिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत? चलो, यानी ये सारे जो है परिमेय संख्या है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहां दिखाना है बटा वाले संख्याओं को। तो बटा वाले संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, बात ये है। क्लियर? चलो समझते हैं। चलो, तो बटा वाले संख्याओं को दिखाने के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये संख्या ले लिया 3/4 ले लिया, हमें कहेगा कि इस 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इस 3 को 4 हिस्सों में बांटना है। इस 3 को कितने हिस्सों में बांटना है? 4 हिस्सों में। या हम इसको ऐसे कहेंगे, 4 में से 4 हिस्सों में ये तीसरा हिस्सा है, 4 हिस्सों में तीसरा हिस्सा है, हम लोग ऐसा भी कहेंगे। 4 भागों में तीसरा भाग, 4 भागों में तीसरा भाग, 4 हिस्सा में बांट देंगे, ये तीसरा हिस्सा है। कोई, अब जैसे ये रेखा है, ठीक, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 हिस्सा हो गया। तो इसमें ये कौन सा होगा? तो हम बोलेंगे ये तो शुरू से है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, यानी 1/4, 2/4 और ये 3/4, 4/4 हो गया। ये हमारा 1 हो गया। कोई दिक्कत? इसको हम लोग 4/4 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग 4/4 भी बोल सकते हैं। 4/4 का मतलब क्या? 1 ही तो हुआ, एक ही ना हुआ। तो 0 से लेकर 1 तक ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग 3/4 बोलेंगे। नहीं समझ में आया? अभी कई उदाहरण लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, तो देखो, इसको दिखाने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक रेखा बना लिया। क्या किया? एक रेखा बना लिया। रेखा बनाने के बाद हमने क्या करना है, ऐसे ही एक बिंदु को 0 मान लेंगे और बराबर दूरी को लेकर के 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे करके, और इधर माइनस में लिख देंगे। तो ये हमारा संख्या रेखा बनकर रेडी हो गया। अब हमें दिखाना है ये 3/4 कहां है। पहली बात, ये जो 3/4 है 1 से छोटा है, पहले ये पता करो कि ये होगा कहां। 3/4 कहां है? 1 से छोटा है ना, 1 से क्या है? छोटा है। इसको अगर भाग करोगे, 3/4 का मतलब 3 को 4 से भाग करना है, जो बटा होता है उससे भाग करना होता है, 4/3। तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, शून्य बार में चलाते हो, फिर दशमलव लगाओगे, 0 आएगा, 4 7 28 हो जाएगा, है ना। फिर 2 बच जाएगा, 0 से दशमलव से 0 आएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 6 20 हो गया। नहीं, इस तरह से आप काटते हो। तो देखो, ये जो आया 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। पहले हमें ये पता करना है कि ये संख्या कहां होगा, कहां होगी, वो दिखाना है। तो हमने पता कर लिया कि ये संख्या कहां है, 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा। ठीक बीच में तो नहीं, बीच में कहीं होगा, ये हमने पता कर लिया। क्लियर? जैसे ही हमें पता चल गया कि ये संख्या कहां है, जैसे अगर ये संख्या हमारा इनके बीच में होता तो हमने पता कर लिया कि भाई हाँ, ये संख्या इन दोनों के बीच में, तब आगे काम करना है। राइट? चलो, हमने पता कर लिया कि ये जो संख्या 3/4 है वो 0 और 1 के बीच में है। अब बारी आई इसको पहला पता करना है कि वो है कहां। दूसरा बार में जब ये पता चल जाए, तब हमें ये करना है कि ये नीचे में क्या है, 4 है ना, नीचे में जितना रहे इन सब को
उतना ही बराबर भागों में बांटना है, जहां तक वो संख्या होगा वहां तक। तो हमें ये पता चला कि ये जो संख्या है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक क्या करेंगे, 4 हिस्सा करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। 4 हिस्सों में हमने बांट दिया, इसको बांट दिया ना। अब जो ये प्रत्येक हिस्सा होगा, अब ये जो ये पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 1/4 होगा, ठीक। उसके बाद ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये होगा 2/4, ठीक। उसके बाद ये जो तीसरा हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यही वो बिंदु होगा जो 3/4 होगा। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अगर इतना क्लियर नहीं हुआ, फिर और एक उदाहरण लेते हैं, राइट। चलो हम उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले हमने इसको मिटा दिया। अब हमसे कहा गया कि बाबू देखो, आप जो है ना 7/5 को दिखाओ कि ये जो 7/5 है इस संख्या रेखा पर कहां है, वो दिखाओ। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहला काम हमें देखना है कि ये है कहां, 7/5 है कहां, ये 1 से ज्यादा है, नहीं समझ में आया, है कहां। तो पता करने के लिए आप 5 से 7 को भाग दे दो, 5 1 का 5। अगर ऐसे भाग देना डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे भाग दे देना, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा फिर तो आप ऐसे ही समझ लोगे ना। तो 5 से आप क्या करोगे, 7 को भाग दो। फिर वही बात, हमेशा किससे भाग देना है, नीचे वाले से। नीचे वाला नीचे 5 है तो 5 से हम 7 को भागेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा। 1 के बाद दशमलव लग गया ना, तो ये निश्चित रूप से 1 से बड़ा है, 1 के बाद न लगा तो ये 1 से बड़ा है। 4 5 6 20, 1.4 आया। ये 1.4 मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, यहां है 1 और 2 के बीच में है ना। कोई दिक्कत? हमने पता कर लिया कि ये जो 7/5 है कहां है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं है। चलो पता कर लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, फिर कहता हूं, पहला काम ये पता करना कि वो है कहां। दूसरा काम, पहला काम पता करना कहां है, भाग दे करके देख लेंगे। हमने देख लिया 7/5 कहां है, तो 1 और 2 के बीच में कहीं है, होगी। दूसरा काम है ये जो 5 बटा वाले को देखना, ये जो बटा वाला है ना, जो बटा में है कितना है, 5 है ना। अब प्रत्येक हिस्से को आप 5-5 हिस्सों में बांट दो, जहां तक है 1 और 2 के बीच में ना, तो इसको भी पहले 0 से लेकर 1 तक 5 हिस्सों में बांटो। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा हो गया ना। 1 2 3 फिर 4, उसके बाद ये 5 हिस्सा हो गया। हाँ मेरा बराबर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को करना है तो बराबर करें, क्योंकि कॉपी में माप के ना करोगे। हमने 0 से लेकर 1 तक 5 हिस्सा बांट दिया, फिर 1 से लेकर 2 को भी आपको 5 हिस्सा तक बांटना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ये तो बहुत ज्यादा हम ये हो गया ना। चलो 1 2 3 4 हमने भी बांट दिया, तो 5 हिस्सा हो गया ना। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा हो गया, हमने बांट दिया। बस अब गिनती करते चले जाओ, क्या है 7 है ना, आप गिनती करते चले जाओ। ये पहला वाला ये हो जाएगा 1/5, ये दूसरा वाला 2/5, ये तीसरा वाला बिंदु 3/5,
ये चौथा वाला बिंदु 4/5, उसके बाद ये जो 5, ये बड़ा वाला बिंदु ये हो जाएगा 5/5। तो 5/5 का मतलब एक ही ना हुआ, तो देखो ये एक है ना। उसके बाद अगला बढ़ेंगे, अगला बिंदु ये हो जाएगा हमारा 6/5। अब ये बिंदु, उसके बाद ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा हमारा 7/5। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों को मैं दे रहा हूं और उसको बना करके लाना है या दिखाना है। ओके, कोई दिक्कत? ऐसे ही आप लोग को बनाना है 6/7, इसको दिखाना है। फिर 5/3 इसको भी दिखाना है। उसके बाद ले लेते हैं 9/2 इसको भी दिखाना है। इन तीनों को 6/7, 5/3, 9/2 इन तीनों को संख्या रेखा पर दिखाओ। अब प्रैक्टिस करो। राइट, चलो।